पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपने अक्सर देखा होगा स्कूल वैन्स और कोस्टर मासूम बच्चों को लापरवाही से कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियां ओवरलोड किए हुए होते हैं। आए दिन न्यूज चैनल पे कोई न कोई स्कूल वैन हादसे की खबर आ रही होती है, जिसकी वजह ओवरलोडेड वैन होती है या फिर मालकान ऐसे लोगों के हाथ में गाड़ियां दे देते हैं जो ना तजुर्बाकार होते हैं। जहाँ जगह 10 बंदों की होती है वहाँ कंडक्टर्स 20 बंदों को बिठा के जा रहे होते हैं, जबकि हर बच्चे से यकसा फीस दी जाती है। इस मामले में आपको वालिदैन और दूसरे देखने वाले तो जरूर ऑब्जेक्शन करते नजर आते हैं, लेकिन स्कूल इंतजामिया सब जानते हुए भी अनजान होती है। इस मसले पे हमने बात करने के लिए बुलाया है वैन ड्राइवर्स और स्कूल इंतजामिया को। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले अली तबस्सुम आपके मसाइल का सोल्यूशन बता रहे थे, और अब एक बहुत बड़ा मसला, चूँकि हम एजुकेशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है आजकल के ज़माने में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ख़ुद अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ रहे हैं तो आप अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एट मर्सी ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की जो अवेलेबिलिटी है फंडामेंटली वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वैन्स या ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो स्कूल प्रोवाइड करता है। क्या जो ट्रांसपोर्ट सर्विस या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रोवाइड करती है फॉर द लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन वो रिलायबल है? क्या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल ओवर स्पीडिंग है, फॉर एग्जांपल आजकल जो शहर में या मुल्क में टेररिज्म के मसाइल चल रहे हैं, उसके इश्यूज़ को हम कैसे एड्रेस करेंगे? इसके लिए हमने एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर बुलाए हुए हैं। असलम शेख साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। थैंक यू। अकरम शेख साहब, सॉरी, आप तशरीफ़ लाए, आप स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे साथ मलिक साहब मौजूद हैं, जिनका एक टैंकर माफिया होता है, वैन माफिया है। मलिक साहब, आप ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिस्टिक स्कूल की। पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। बच्चा जब स्कूल आता है, फ्रॉम बाय द टाइम वो घर से निकलता है और बाय द टाइम वो घर पहुंच जाता है, अगर वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि सबसे मेन तो ट्रांसपोर्ट है जी, कि टाइम पे बच्चे को साढ़े सात बजे स्कूल का टाइम है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि 5:30 बजे स्कूल के वैन वाला बैल बजा देता है आके, ठीक है, 2 घंटे तक पूरे शहर में घुमाता रहता है मुख्तलिफ जगहों से, ठीक है, और 2 घंटे बाद बच्चे को लेकर वो स्कूल पहुंचता है। बच्चा वैसे ही थक के चूर हो जाता है, एक तो नींद से उठता है बच्चा, और फ़ौरन तैयार कराते हैं पेरेंट्स और उसको भेज देते हैं बच्चे को स्कूल। वो 2 घंटे तक वैन में। अच्छा, वैन वालों की ये पोजीशन है कि उनको सिर्फ पैसे से लगाव है। बच्चे अगर उसके अंदर कैपेसिटी है वैन के अंदर कोई 10 बच्चों की, उसके अंदर 20 बच्चे 6 बच्चे पीछे खड़े रहते हैं और वैन दौड़े जा रही है। कोई उसकी मतलब सिक्योरिटी वो नहीं है कि बच्चा खैरियत से घर पहुंचेगा या स्कूल पहुंचेगा। कैपेसिटी आपकी वैन की 10 बच्चों की है, 16 बच्चे बिठा के आप 2 घंटे क्यों लगाते हैं? आप बच्चों को क्या पिकनिक पे ले जाते हैं रोज सुबह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पास कई मतलब रूट बड़े काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, काफ़ी मतलब ट्रैवल करना पड़ता है। उसके लिए जैसे इन्होंने अकरम साहब ने कहा कि सुबह 5:30 बजे हमें बच्चों को पिक करना पड़ता है। स्कूल टाइमिंग है 8 बजे की, किसी को हम 5:30 बजे लेते हैं गाड़ी, किसी को 6 बजे हम पिक करते हैं। तो हमें इतना टाइम लग जाता है कि ज़रा आपको ट्रैफिक भी होती है सुबह के टाइम, और पीक आवर्स होते हैं, लोग ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, बहुत से ट्रैफिक होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करनी पड़ती हैं रोड पे। उन प्रॉब्लम्स में जब आप जैसे फेस करने की बात कर रहे हैं मलिक साहब, तो ओवर स्पीडिंग डिलेस की वजह से आप लोग करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारे अंदर हैबिट भी बन चुकी है? मेरे अंदर भी है एज अ ड्राइवर। जब मैं अपनी भी असेसमेंट करता हूँ, आपके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने तो एक सर्टेन टाइम, जैसे अकरम साहब ने कहा 7:30 स्कूल का टाइम है, आपने पहुंचना है, तो ओवर स्पीडिंग इसलिए करते हैं कि लेट हो गए हैं, वो हो गए। तो क्या उसकी वजह से वो बच्चा जो किसी भी एज ग्रुप को या ब्रैकेट को बिलोंग करता है, उसकी ज़िंदगी एट स्टेक या जेपरडाइज नहीं हो जाती? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें बात सारी, फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। जैसे अब 7:30 बजे स्कूल, अगर हम बच्चे को 7:35 पे या 7:45 पहुँचाते हैं तो उसको भी फ़ाइन भरना पड़ता है बच्चे को। तो मैं हम स्कूल की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पे प्रेशर होता है, ठीक है, प्लस रोड पे इतनी सारी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमें सम टाइम हम लोगों को ओवर स्पीडिंग करनी पड़ती है। ओके, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन होती है ट्रांसपोर्ट
जब आप करते हैं, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मलिक जो हैं वो आपके स्कूल को ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है कि जी मैं इनकी ट्रांसपोर्ट लूँगा और अली तबस्सुम की नहीं लूँगा, या अली की लूँगा तो अली सलमान से नहीं लूँ? क्या इसका कोई आपके पास एक क्राइटेरिया है? नहीं, ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि सिटीज़ कोई स्कूल बड़ा हो या छोटा हो, किसी की अपनी ट्रांसपोर्ट तो है नहीं। ओके, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट एक ड्राइवर के थ्रू, दूसरा रेफरेंसेस से आते रहते हैं। उनको हम थोड़ा इंटरव्यू वगैरह करते हैं, उनकी सिक्योरिटी मांगते हैं, मतलब बच्चे खैरियत से पहुंच जाएंगे, घर पे ले आएंगे, खैरियत से पहुंचा देंगे स्कूल, और टाइम टू टाइम मतलब स्कूल लेके आएँ बच्चों को, और बच्चों को ओवर मतलब है कि लोड ना करें बच्चों को। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पीछे लटकते हुए जा रहे हैं बच्चे, तो हम तो यही कहते हैं इनको कि भाई आप मतलब कि थोड़ा कम कमा लें, बच्चों को कम से कम जितनी सीट है सीट बाई सीट बिठा के लेके जाएं। जो ये कम कमाने वाली बात है, अगर आपकी सीटिंग कैपेसिटी 20 लोगों की है या कोस्टर पे या 22 बच्चों की है, तो चलें उस पर तो बाद में आते हैं कि वो तो ये आप जब बच्चे अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए रख रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो आप उसमें उसको जोन्स में नहीं डिवाइड करते? ज़रूरी है कि एक बच्चा डिफेंस से आएगा और एक गुलशन से आएगा और एक PCHS से आएगा, मतलब वो ऑफ रूट बनते होंगे ना? अगर आप 2 घंटे रोड्स के ऊपर हैं और जो पहला बच्चा अली तबस्सुम का या मेरा अगर आपके साथ बैठ गया, उसका तो वाकई कोई कसूर नहीं है। इसमें ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है हमारे पास? देखें, इसमें यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि 10 बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, और हम 15 बच्चे 20 बच्चे बिठाए होते हैं। ऐसा नहीं होता। समटाइम ऐसा होता है कि हमें पेरेंट्स होते हैं वो हमारे स्कूल में जब आते हैं इनके पास, तो इनसे कहते हैं जी हमें वैन चाहिए। ओके, ठीक है, तो उस पर हम उनसे कहते हैं जी हमारी वैन जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कूल में हमारी 2 वैन चलती हैं। ठीक है, अब दोनों वैन हमारे पास मतलब जितने भी हैं बच्चों के हिसाब से हमारे पैसेंजर पूरे हो गए। ठीक है, अब ये हमसे कहते हैं कि जी पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि जी हम बच्चों को आपकी वैन में ही भेजना है, तो हम उनको उसमें ये होता है समटाइम ऐसा नहीं होता कि हम 10 की जगह 20 बच्चे बैठाते हैं, हम 10 की जगह 5 बच्चे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो उनको प्रॉपर हम पीछे बिठा देते हैं। लेकिन इसमें पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को थोड़ा बताएं, क्योंकि जब वो बच्चे वैन में होते हैं तो बच्चे आपको पता है शरारती होते हैं। अब हम ड्राइवर अगर वैन चला रहा हो, पीछे कंडक्टर बैठा, तो उसके कंट्रोल में बच्चे नहीं आते। उनकी कोशिश होती है जी हमने लटकना है बस पे, ठीक है, तो वो लटकते हैं। तो उसमें कई मरतबा उनको मना भी किया जाता है कि बैठें, लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि जैसे हमारी भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी चाहिए होता है कि अपने बच्चों को ये चीज़ बताएं। अच्छा, जब आप इनको सेलेक्ट कर रहे होते हैं या मतलब आपके पास रेफरेंस से आते हैं, उसमें भी कोई वो होता है मुक्मु का या जान पहचान का एडवांटेज होता है कि यार अच्छा मेरा भी कोई हिसाब किताब कर देना? ये बड़ा जनरल परसेप्शन है ये? नहीं है तो, क्योंकि बाज़ स्कूलों में, मैंने अकरम साहब सवाल इसलिए किया, बाज़ स्कूलों में जब हम जाते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर वो आपको सजेस्ट नहीं कर रहा होता, वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि जी मलिक साहब की ट्रांसपोर्ट ले लें या फलाने साहब की। तो क्या इनमें कोई इनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग होती है या वो पता चला ट्रांसपोर्ट ही एडमिनिस्ट्रेटर साहब चला रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर की ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बस ये स्कूल का जो स्टाफ होता है उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती हो, पॉसिबल है। हाँ, अकाउंट्स ऑफिसर है, एडमिन ऑफिसर है स्कूल का, हो सकता है उनकी वो रिकमेंड कर देते हो, मगर हम तो पर्सनली जाके इसकी चांसेस क्या है अकरम साहब? मतलब 50% चांस है, 60% चांस है, 70%? बिल्कुल 50% चांस होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे। तो इसका मतलब तो ये भी होगा, खुदा ना खासा, देखिए मैं वापस सॉरी बात काटता हूँ सवाल से, कि कल को अल्लाह ना करे अगर मलिक साहब की वैन में एक्सीडेंट होता है और कोई कैजुअलिटी हो जाती है, बच्चे को चोट लग जाती है, बच्चा इंजर हो जाता है, तो ये तो मुकमुका से बामी उससे हो जाएगा। आप तो पेरेंट को कह देंगे जी नहीं वो तो जैसे उन्होंने कहा जी बच्चा शरारत कर रहा था। नहीं, हम पर्सनली जाके जिस टाइम वैन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये ड्राइवर की ये वैन देख लेते हैं, तो वैन को पर्सनली विजिट भी करते हैं हम जाके। ओके, कि वैन के ड्राइवर कैसा है, उसके टायर सही हैं, उसकी बॉडी सही है, उसका मतलब चेसिस सही है, कोई ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट का कोई अंदेशा हो, और पर्सनली खुद जाके मतलब देखते हैं, उसके साथ बैठते हैं। ड्राइवर की ऑथेंटिसिटी कैसे वेरीफाई करते हैं? गाड़ी तो हो गई, उसका लाइसेंस देखते हैं। ओके, लाइसेंस को कभी कभार हम वेरीफाई भी करा लेते हैं, आजकल जाली लाइसेंस शहर में बहुत बनते हैं, और ड्राइवर की मतलब है कि थोड़ा सा ट्राई भी ले लेते हैं खुद साथ बैठ के। अच्छा, मैं एज अ पेरेंट एक अली को एंगेज करता हूँ। अली, आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, मेरे 2 हैं। मैं अगर अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए कोशिश तो हमारी ये है, चले अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड कि हम खुद छोड़ देते हैं, हमारी वाइफ छोड़ देती हैं। जब हम सिलेक्शन करेंगे कि आपका बच्चा जो आपका खून है, आप खुद हैं जिसको आप इतना प्यार, क्या आप उसको किसी ड्राइवर या किसी गाड़ी के साथ ऐसे ही भेज देंगे या कुछ चीज़ें हैं जो आप देखना चाहेंगे? नहीं, ज़ाहिर है हम बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रॉपरली तौर पे देनी चाहिए। जैसे अभी ये डिस्कशन चल रही है कि बच्चे जैसे वाकई शरारती होते हैं और उनको मोटिवेट करना चाहिए स्कूल भेजते हुए, क्योंकि
और फिर ये कि बहुत ज़्यादा बच्चे जब इसमें आप एक वो भेड़ बकरियों की तरह आप उसे अंदर जो मेजॉरिटी में नजर आते हैं, बाय द वे नजर आते हैं, अभी जैसे अभी हम देख रहे थे पैकेज, तो इसमें सडन स्पीड ब्रेकर आते हैं और बच्चे आपस में ज़रा इन बिटवीन सफ़र के दौरान जैसे कुछ शरारतें करते हैं तो कोई भी डेंजरस इंसिडेंट पेश आ सकते हैं। तो बच्चों को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए और प्रॉपरली सीट बाय सीट बच्चों को इसमें बिठाना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना चाहिए। उनको सेफ्टी बेल्ट इवन के मैं समझता हूँ कि होने चाहिए और बन के रखिए बच्चा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, किसी भी वक्त कोई भी इसमें प्रॉब्लम खुदा कैजुअलिटी हो सकती है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि बहुत ज़्यादा इसमें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से, प्राइवेटली या फिर स्कूल की तरफ से, या फिर अगर प्रॉपर तौर पर वो ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं इसमें प्राइवेट, तो जो भी प्राइवेट उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर का हमें जायचा भी निकाल के देख लेना चाहिए कि वो जो लेके जा रहा है भाई वो कौन से हॉरोस्कोप में से। अच्छा, ये सेफ्टी की एक बात तो अली ने बता दी, सीट बेल्ट होनी चाहिए। आप क्या बेसिक जैसे होता है ना, पायलट जब जहाज टेक ऑफ करने लगता है, ये चेक ये चेक ये चेक ये चेक। मैं छोटी सी ब्रेक पे जाने वालों, ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या फंडामेंटल सेफ्टी चेक्स हैं जो आप करते हैं। खातिन टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, मलिक साहब से पूछेंगे कि बच्चों का सेफ्टी चेक प्रोसीजर क्या है।